कि प्रेजेंस में क्या होता है। आमीन। जो फिजिकल कहता है स्पिरिचुअल वो नहीं कहता है। बात समझिएगा। पौलुस कहता है गलतियों के खत में जिस्म रूह के खिलाफ है और रूह, और लिखा ये एक दूसरे के क्या है, दोस्त हैं है? ताकि तुम जो करना चाहते वो ना करो। अब समझें पौलुस क्या कहना चाहता है। पौलुस ये कहना चाहता है कि जिस्म मानता ही नहीं कि सुपरनैचुरल है, लेकिन रूह मानता है कि खुदा नेचुरल को सुपरनैचुरल बदलने में कुव्वत रखता है। आमीन। क्या आपको बात समझ आ रही है? जहां डॉक्टर्स ने कहा हो ये ला इलाज है और वो जिस्म की बात है, लेकिन रूह कहता है नो, हो सकता है। हालेलुया। जब आपको जिस्म आपके खिलाफ बोले तो जिस्म को कहें तू बोल रहा है, लेकिन सुपरनैचुरल रूह कुछ और बोलता है। आमीन। इसमें जो प्रेजेंस वाले लोग हैं वो रिलीजियस नहीं होते हैं, वो कुछ अलग डिफरेंट होते हैं। आमीन। क्या आपको बात समझ आ रही है? वो क्या होते हैं? इसलिए जब यूहन्ना प्रेजेंस में जाता है, हालांकि वो यीशु के पास रहा करता था, यीशु के सीने में सर रखकर सोया करता था, लेकिन जब वो यीशु को सुपरनैचुरल पावर में देखता है तो कहता है मैं अपने कदमों में खड़ा, मैं अपने कदमों में खड़ा, कहता है मैं उसके हुजूर औंधे मुंह मुर्दा सा गिर पड़ा। हालेलुया। कैसे गिर पड़ा? और कहता है फिर मैं खुदावन के दिन रूह में आ गया। वाओ। किस में आ गया? किस में आ गया? और उसने कहा ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका होना, जिनका होना, जिनका होना। सुने मेरी बात। क्या वो फिजिकली ऊपर गया था? है? पुतमस के जजीरे के अंदर वो बंधा हुआ था, पड़ा हुआ था, और जब जब सोल्जर्स आते होंगे कहते हैं कि होना थे ये, और बाबा हो गया ने कितने पचना है, लेकिन उनको नहीं पता था कि यूहन्ना की बॉडी तो जमीन पर नजर आ रही है, लेकिन उसको किसी ने ऊपर बुला लिया है। और लोग समझ रहे हैं कि यूहन्ना पुतमस के जजीरे के अंदर पड़ा है, कैद की हालत में है, मौत में है, लेकिन उनको नहीं पता था अरे यूहन्ना को कोई पुतमस के जजीरे के अंदर कैद नहीं कर सकता है, और वो तीसरे आसमान पर यीशु को देख रहा था। नहीं समझेंगे आप? नहीं समझेंगे आप। सुने, पुतमस का जजीरा वो जगह थी जिसको एक ऐसी हाई जेल कहा जाता था जिसमें कोई बचकर नहीं आता था, मरकर ही आता था। वैसी सख्त सजा उधर दी जाती थी। लेकिन कितनी खूबसूरत बात है, लोगों के सामने वो मौत में पड़ा है, लेकिन वो अपनी नजर में रूह में कहीं और पहुंचा हुआ है। हालेलुया। उसके लोगों के सामने यूहन्ना के आखिरी दिन है, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिन गिन रहा है, लेकिन उनको नहीं पता था कि यूहन्ना की रूह जो ऊपर गई है वो 2024 को भी देख रही है, वो 2025 को भी देख रही है, वो 2030 को भी देख रही है, और वो आने वाले वक्तों को भी देख रही है। मैं आपको बरकत देता हूं, जिस्म के मुआफिक चलोगे तो रूह के मुआफिक फल नहीं लाओगे। मैं तुम्हें बरकत देता हूं कि तुम सब रूह के मुआफिक चलोगे, तुम रूह के मुआफिक चलोगे, तुम रूह में चलोगे, और रूह में ऐसा चलोगे कि एक दिन तुम्हारा खुदा तुम्हें कहेगा रूह में ऊपर आ जा, रूह में ऊपर आ जा, रूह में ऊपर आ जा। तुम एक दिन रूह बन जाओगे, एक दिन तुम स्पिरिट मैन बन जाओगे,
एक दिन तुम स्पिरिट बन जाओगे और एक दिन तुम्हारा खुदा रूह में तुम्हें वो बातें दिखाएगा जो आज तक दुनिया ने ही नहीं देखी, लेकिन तुम्हारा खुदा तुम्हें वो सब कुछ दिखाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओह, रूह वाला शख्स जिस्म के मुआफिक नहीं चलता। क्यों? खुदा ने कहा ऊपर आ जा। खुदा उसको पुतमस के अंदर भी दिखा सकता था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप उस पुतमस के जजीरे में नहीं देख पाते, और खुदा नहीं चाहता कि उस जजीरे के अंदर आप देखें, क्योंकि जो रूह की बात है वो रूह में ऊपर ही आके देखनी पड़ती है। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। कुछ चीजें जिस्म में देखी जाती है, लेकिन कुछ चीजें खुदा रूह में दिखाना चाहता है, और रूह में देखने के लिए आपको रूह में आना पड़ता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? कुछ लोग इस बात को हजम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन समझिएगा, जिस्म की बात जिस्म में समझ आती है, रूह की बातें। ये कौन सी किताब है? किसने लिखवाई है? हेलो, किसने लिखवाई है? लिखा रूह की हिदायत से लिखी गई है। किसकी हिदायत से? बड़े सुस्त लोग। कौन सी? किसकी हिदायत से? इन्हें बेचारे थक गए ने, बह ही गए ने, इन्होंने किथे रूह च जाना है? ये जिस्म दी ख्वाहिशां पूरा कर दे। सही कह रहे हैं रूह वाले लोग। रूह, ये बाइबल रूह में सीखनी पड़ती है। आमीन। और इस बाइबल को पढ़ने के लिए आपको रूह में जाना पड़ता है। हालेलुया। और जब तक इंसान रूह में होकर ये किताब नहीं पढ़ेगा, उसको समझ नहीं आएगी। वो तो यही कहेगा यीशु मसीह खुदा नहीं है, वो तो यही कहेगा यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, वो तो यही कहेगा कि ये बाइबल बदल गई है। लेकिन सुने, जो रूह में चला जाता है, ये बाइबल उस पर खुल जाती है, और उस पर वो मुकाशफे खुल जाते हैं जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई। खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों के दरमियान में वो बातें जाहिर कर देता है। आज रात यीशु के नाम से वो कलाम की बातें तुम्हारी जिंदगी पर नाजिल होने को है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए योना कहते हैं, मैं रूह में आ गया, मैं रूस में था, लेकिन वो कहते हैं स्टेप 2 ले, अब तू भी रूह में आ। आमीन। समझे? किस किस पर रूह कुछ नाजिल हो चुका है। रूह आप पर ठहरा और अंदर आया, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आपको भी रूह में जाना पड़ता है। जब आप और मैं रूह में चले जाते हैं, फिर ये आंखें कुछ और देखने लग जाती हैं। ये फिर कुछ और बोलती हैं, ये कुछ और छूते हैं, ये कुछ और अलग हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सैमुएल ने साउल को कहा था कि जब नबियों की जमात तुझे मिलेगी और तुम में शामिल हो जाएगा, और तू बदल कर कोई और ही आदमी बन जाएगा। आज रात यीशु के नाम से तुम बदल जाओगे, और तुम बदल कर और ही शख्स बन जाओगे। हालेलुया। तुम्हारी टॉकिंग तब्दील हो जाएगी, तुम्हारा बोलना तब्दील हो जाएगा, तुम्हारा देखना तब्दील हो जाएगा, तुम्हारा छूना तब्दील हो जाएगा, कलाम की स्टडी करना तब्दील हो जाएगा, अनॉइंटिंग में प्रैक्टिस करना अलग किस्म की हो जाएगी। हालेलुया। प्रेजेंस में और पढ़ना, लेवल्स में पढ़ना, तुम और किस्म के हो जाओगे।
आमीन। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो जाए? आमीन। इसलिए जब लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि ये ड्रामा है, ए ओ वे। अरे कहने दें सबको। आपको पता है कि आपके अंदर क्या आया हुआ है। हालेलुया। और जब प्रेजेंस आती है वो किसी को ठहरने देती नहीं है। ईद पेंतिकोस्त के दिन जब 120 की जमात थी तो वो सब इकट्ठे थे। बाहर वाले लोग पता क्या क्या बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। कहने दो बाहर वाले जो कहते हैं, अंदर वाला कुछ और कह रहा है। बाहर वाले कहने दो जो कुछ कहते रहे। अरे खुदा उनका मुंह एक दिन जरूर बंद करेगा, लेकिन जो उसने मुंह खोल दिया है ये मुंह उसकी गवाही देता रहेगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं अनॉइंटिंग लेवल्स आपकी जिंदगी में बढ़ता जाए और प्रेजेंस को प्रैक्टिस करते जाए? आमीन। हालेलुया। बैठे बैठे बैठे। प्रेजेंस ऑफ गॉड बहुत बड़ा काम कर सकती है अगर आप समझे तो। कई लोग वर्शिप सही तरीके से नहीं कर रहे होते क्योंकि प्रेजेंस उनके अंदर नहीं होती। आपने देखा होगा कई लोग इबादत में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि वो प्रेजेंस में नहीं चल रहे होते। वो जैसे आते हैं वैसे ही वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो घर से ही भर कर आते हैं और यहां आकर और भर जाते हैं। आमीन। दुश्मन इब्लीस आपकी मेरी प्रेयर फास्टिंग से नहीं डरेगा। ओके, प्रेयर एंड फास्टिंग ये दोनों आपके लिए हैं। ये आपकी रियाजत है। प्रेयर एंड इसमें आपको बरकत मिलेगी। ये आपके लिए, कहिए मेरे लिए। प्रेयर एंड ये आपके लिए। मैं इतने रोजे रखता हूं, मैंने इतनी दुआ की है, ये आपकी रियाजत है। और जरूर खुदा इसका बदला आपको देगा, जरूर खुदा आपको इसकी बरकत देगा, जरूर इसका अजर खुदा आपको देगा। लेकिन इब्लीस ना आपकी प्रेयर से डरता है ना फास्टिंग से। वो अनॉइंटिंग से, प्रेजेंस से डरता है। हेलो, किससे डरता है? प्रेजेंस से डरता है। अगर आप पर प्रेजेंस उतरती है तो फिर एक बड़ा काम आपकी जिंदगी में हो सकता है। आमीन। यीशु ने रोजे की तालीम दी, दुआ की तालीम दी और उसका तरीका बताया। लेकिन बदरू को निकालने का स्टाइल यीशु ने नहीं बताया। यीशु ने कहा जाके हाथ रखना और फिर उससे पूछना, इंटरव्यू लेना, फिर ये करना वो करना और फिर बदरू निकल जाएगी। नो 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 नो। यीशु ने जिस दिन उनको बदरू हुए निकालने के लिए भेजा था ना, यीशु ने कहा मैं तुम्हें भेजता हूं, जाओ बदरूहों पर इख्तियार रखो और बीमारों को चंगाई दो। जब यीशु कुछ बोल देता है ना, डिक्लेयर कर देता है आप पर, मुझ पर, तो फिर डीमन की किंगडम जान जाती है कि एवी शैवी बंदा नहीं आया, ये प्रेजेंस को लेकर भेजा हुआ खादम है, इसलिए इसकी बात माननी पड़ेगी। हालेलुया। यस। स्पिरिट्स के साथ लड़ने के लिए आपको अनॉइंटेड
शख्स की जरूरत है। और अनॉइंटिंग कहां से मिलती है? जब आप और मैं प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आमीन। यीशु पूरी रात दुआ करते थे और फिर उसके बाद मिरेकल्स मिनिस्ट्री शुरू हो गई। अगर यीशु दुआ ना भी करते पूरी रात, फर्ज करें, तो भी यीशु के वसीला मिरेकल होने थे, क्योंकि यीशु ने पहले ही स्टेटमेंट दे दी थी, खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है कि मैं कैदियों को, कुचले हुओं को, अंधों को सुनाने की खबर दूं। आमीन। लेकिन जब यीशु प्रेयर करते थे, ये यीशु का और बाप का उन्हों का पर्सनल ताल्लुक है। यीशु को वक्त निकालना पड़ता था कि बाप से बात करें, लेकिन जो अथॉरिटी यीशु ने कह दिया था कि बाप ने तो ऑलरेडी मुझे अनॉइंट कर दिया। आमीन। जब आपके पास अनॉइंटिंग प्रेजेंस होती है तो कई स्पिरिट्स आपके और मेरे ताबे हो जाती हैं। ना समझेगा कि मैं आपको प्रेयर और फास्टिंग से मना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये आपकी रियाजत है। लेकिन अगर आप किसी डेमन स्पिरिट से नुकसान हासिल कर रहे हैं, कर्जों में गिरे हुए हैं, लानतों में गिरे हुए हैं, घर में लड़ाई रहती है, गिरे हुए हैं, अपने फैसले दुरुस्त नहीं करते, गिरे हुए हैं, जॉब नहीं मिल रही, गिरे हुए हैं, ये स्पिरिट्स अटैक हैं और इसको फेस प्रेजेंस के साथ किया जाता है। हालेलुया। किसके साथ किया जाता है? और जब आपकी लाइफ में खुदा की हजूरी आ जाती है, स्पिरिट, हर किस्म की डीमन स्पिरिट्स आपसे मुझसे डरने लग जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। रिलीजन आपको यह बताएगा, ज्यादा दुआ किया कर तेरे मसले हल हो जाएंगे। रिलीजन आपको यह बताएगा, फास्टिंग ज्यादा किया कर तेरे मसले हल हो जाएंगे। रिलीजन आपको यह बताएगा, ये आयत पढ़ ले तेरे मसले हल हो जाएंगे। ये मजहब है। लेकिन सुने, आपको और मुझे फिर जिस्म के मुताबिक नहीं चलना, आपको स्पिरिट्स के साथ फाइट करने के लिए स्पिरिट में आना पड़ता है। आमीन। क्योंकि जो बदरूहें आपके खिलाफ खड़ी हैं वो भी स्पिरिट्स हैं, और स्पिरिट स्पिरिट से लड़ सकती है, जिस्म स्पिरिट के साथ लड़े। हेलो, ये जिस्म लड़ ना 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 नहीं लड़ सकता। फिर आपको और मुझे रूह में, प्रेजेंस में आने की जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया। और किंगडम ऑफ डीमंस को पता चल जाना चाहिए कि जो हमारी टेरिटरी में आया है ये स्पिरिट में आना है, ये स्पिरिट में काम कर लेता है पहले। हालेलुया। इसलिए जब मैं बदरू निकाल रहा होता हूं तो मैं पहले हाथ नहीं रखता, मैं पहले रूह में जाकर उस स्पिरिट को हरा देता हूं। समझिएगा इस बात को। मैं पहले इन स्पिरिट जाकर उसका हाल देख लेता हूं और उसके बाद हाथ रखकर उस बेटी या बेटी की आजादी के लिए दुआ करता हूं। हेलो, अब बात समझ रहे हैं? क्योंकि स्पिरिट स्पिरिट को हरा सकती है। बॉडी स्पिरिट पर हैवी। जब वो शागिर्द निकाल रहे थे ना बदरू को, मिर्गी की बदरू को, तो बाप ने कंप्लेन की जीसस को, और जीसस को कहा, तेरे शागिर्दों को कहा था वो नहीं निकाल सके। यीशु ने कहा, कम ईमान वालों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। देखा, उसने खड़े होकर उस बदरू को झिड़का और मिर्गी की बदरू फिल फौर निकल गई। और यीशु ने गुस्से से उनको देखा, यार ये काम नहीं कर सके तुम लोग,
इतना सा काम, मेरे साथ तुम रहे और इतनी सी स्पिरिट नहीं निकाल सके। क्यों? यीशु के जाने के बाद शागिर्द सारे बदरूहों पर हैवी हो जाते थे, क्योंकि फिर उन्होंने नॉलेज ले लिया था कि स्पिरिट निकाली किस तरह जाती है, बदरूहों को किस तरह अरेस्ट किया जाता है। आमीन, आमीन। इसलिए आज शाम में आपको बताना चाहता हूं बड़ी खास बात। जब आप और मैं प्रेजेंस को प्रैक्टिस करते हैं तो प्रेजेंस फिर आपके मेरे दरमियान में बड़े बड़े काम करने लग जाती है। आपको बात समझ आ रही है? ऐसी आमीन ना बोलें, समझ आ रही है तो बताएं। प्रेजेंस आपको और मुझे काम करना आगे सिखाती है। करना कैसे है? फौजी को जंग में कब भेजा जाता है? ट्रेनिंग के, फिर उसके प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं। जंग ऐसे नहीं वो लड़ता, पहले क्या करता है? क्या करता है? ट्रेनिंग के बाद उसको फिर जंग में जब काबिल हो जाए तो, और जिस तरह का असला दुश्मन के पास होता है उसके भी अच्छे असला, उससे भी अच्छा असला उस शख्स के पास जो जंग करने जा रहा है उसके पास होना चाहिए। आपके मेरे दुश्मन के पास अटैक करने के लिए बहुत सा असला है, समझ लें, बहुत से वेपन्स हैं उसके पास, लेकिन हम कहते हैं दुआ एक हथियार है। हम क्या कहते हैं? दुआ आपके लिए है, आपको संभालें। लेकिन पालूस कहता है मसीह के सिपाही बन के हो तो अपने सब हथियार बांध लो। आमीन। क्या कहते हैं? अपने सब हथियार। दुआ का तो जिक्र ही नहीं है अंदर। क्या कहते हैं? अपने, कहता है फिर हथियार बांधो। और वो फौजी के साथ उसको बताता है निजात का खौत पहनो, सिपर लो, रूह की तलवार लो। वो कहता है फिर एक मसीह का सिपाही बनो, अच्छी दौड़ में दौड़ो, जीतो। अगर इब्लीस आपका बहुत ज्यादा नुकसान करता जा रहा है तो फिर गलती आप में, आपके खुदा में नहीं है। अपने सब हथियार बांधे हैं, आपको पता होना चाहिए आपके हथियार कौन से हैं, और फिर इब्लीस पर गालिब आए। हालेलुया। लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो, इब्लीस का मुकाबला करो। आपने बहुत सी मूवीज देखी होंगी, इंग्लिश मूवीज, ज्यादा से ज्यादा इंडियन मूवीज भी आई। जब कोई बदरू वाली थोड़ी ड्रॉनी वाली मूवी, अब देखिए बदरू हाजिर हुई है तो प्रीस्ट जाता है क्रॉस लेकर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। वो बदरू और करती है। वाई वो उन्होंने वहां तक देखा कि क्रॉस बखाओ, बाइबल बखाओ, छुड़ोंका मारो बदरू। ना ना ना, बदरू ऐसे नहीं जाएगी। बदरू स्पिरिट मैन के वसीला से जाती है, क्योंकि स्पिरिट से लड़ना चाहती है। आमीन। लेकिन जब आपके अंदर द प्रेजेंस ऑफ गॉड होगा, आपके अंदर प्रेजेंस होगी, तो खुदा कहेगा रूह में आ जा। किस में आ जा? किस में आ जा? और फिर जब आप रूह में आ जाएंगे, इस जिस्म में नहीं बल्कि रूह में आप काम करने लग जाएंगे, तो एक स्पिरिट क्या, एक बदरू क्या, कई बदरूहें आपके वसीला से उन जगहों को छोड़कर चली जाएंगी। आप सुने, आप अभी एक जगह पर जाएंगे भी नहीं, और आप जब जा रहे होंगे अभी पहुंचे भी नहीं है, आप रास्ते में होंगे, और जिसके घर में या जिसकी जिंदगी में या जिसकी बॉडी में वो स्पिरिट होगी, वो आपकी आने की विजिटेशन को सुन लेगी। ये गहरी बातें हैं और बड़ी मुश्किल से हजम होंगी, लेकिन सुने, वो आपके चलने को भी सुनेंगी, वो आपकी ट्रैवलिंग को भी देखेंगी। और कैसी जबरदस्त बात होगी। आप तो वहां लंच पे इनवाइटेड हैं,
आप प्रेयर में इनवाइटेड नहीं है, आप वहां खाना खाने जा रहे हैं शायद, या आप किसी का पता करने जा रहे हैं, या हॉस्पिटल में किसी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो स्पिरिट जान जाएगी सुहेल आने वाला है, मुझे यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो यहां खड़ा है तो मैं यहां खड़ी नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि जो उसके अंदर हसूरी है वो हसूरी बहुत ज्यादा है, और मैं तो यहां खड़ी भी नहीं रह पाती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो स्पिरिट जान जाएगी कि एक विजिटेशन सुपरनैचुरल शख्स आ रहा है जो रूह में काम करता है। किस में काम करता है? तो रूह में वो काम बड़ा डिफरेंट तौर पर करता है। जेड़ा क्रॉस विखा विखा के बदरूआ काट देने, बदरूआ तो कहते हलवा बंदा है यार, ये कौन है? ठीक है, ठीक है जी, कर लेंगे। लेकिन जो स्पिरिट मैन ऑफ गॉड है उनके आगे बदरू है खड़ी नहीं रह पाता। हालेलुया। क्योंकि जब वो माइक पकड़ लेता है, स्टेज पर आ जाता है, बदरू होते ही। हालेलुया। आए अपनी जीसस का काम देखेंगे, खोलेंगे बाइबल लूका की इंजील, लूका तबीब के मुआफिक लिखा गया इंजीली बयान और उसका 8वां बाब 26वीं आयत से पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका 8वां बाब 26वीं आयत से। फिर वो गरासीनियों के इलाके में जा पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थी और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि उस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरू उसको बेयाबानों में भगाए फिरती थी। हाँ, बदरू उसको बेयाबानों में भगाए फिरती थी। लोग क्या करते थे? उसको जंजीरों से पकड़कर चंद लोग उसे, ये लफ्ज पर गौर करें, उसको पकड़ते थे और चंद लोग, कितने? चंद लोग। बंदे कितने सही जिदे अंदर बदरू आसन? एक बंदा पकड़ने कितने जाते थे? चंद लोग। चंद लोग। क्यों? बंदा एक है। यहां लिखा जा सकता था 2 लोग आते थे, 3 लोग आते थे, लिखा है चंद लोग। पता नहीं चंद लोग 10 हो, शायद वो 5 हो, 6 हो, लेकिन बाइबल में लिखा है वो फिर भी उनके काबू नहीं आता। वाई? क्योंकि अंदर क्या था? उसकी स्पिरिट काम कर रही थी या डीमन स्पिरिट काम कर रहे थे? डीमन स्पिरिट। गाल सुनो, बड़ी खास। आप एक्चुअली ना स्पिरिट्स के साथ जिस्म को लगाते थे हैं ताकि जिस्म काम करे और फाइट करे, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। स्पिरिट को स्पिरिट से लड़ना पड़ता है, ये मैं बताना चाह रहा था।
अगर आप चंद लोगों की मदद, कोई नॉर्मल शख्स कब्र में रह सकता है? आपने प्लान किया होगा कि सैटरडे नाइट मैं कब्र में सोऊंगा, मेरा दिल चाह रहा है। कभी किसी ने प्लान किया हो? आज मेरा मूड आउटिंग करने जाएंगे और जब सोएंगे कब्र में सोएंगे। ये बिल्कुल आउट बात है। लेकिन स्पिरिट ने उसका घर बार उससे छुड़ाया हुआ था, उसके कपड़े उसके उतारे हुए थे, पहनने नहीं देती थी स्पिरिट। और दूसरा, वो अपने घर के बेड पर नहीं सोता था, वो कब्र में सोया करता था। किधर? स्पिरिट्स ने उसको बदरू बना दिया था। कई लोगों का हाल ऐसे ही आज, नॉर्मल जी रहे हैं, सबके सामने नजर आ रहे, लेकिन वो रूहानी आलम में बदरू बने हुए हैं। काम पैड़े, बातें अजीब, काम अजीब, और बदरू उनको रोज कब्र में ले जाती है और उनको पता नहीं चल रहा। लेकिन ये तो फिजिकली वहां जाके लेटता था। हिसाब लगाएं, एक नॉर्मल शख्स रात गुजार सकता है कब्र में? नींद आएगी उसको? सारी रात ही ध्यान करता रहे, इथों ही ना कोई हाथ आ जाए, इथों ही ना आ जाए। लेकिन सोचे सर, उसके अंदर से डर निकला हुआ था। बदरूहों ने उसको इस तरह का बुरा शख्स बना दिया था, बदरू बना दिया था। और फिर उसमें इतनी ताकत थी, अगर वो जंजीरों को तोड़ता होगा तो सोचे जरा, वो जो चंद बंदे उसको पकड़ के लेकर जाते थे, उनका क्या हाल करता होगा? ग्रेट काली बन गया होगा। टिशुम टिशुम टिशुम, सबको मारता होगा, सही वाला कुट लांदा होएगा। मां भी अगे आ जाए उन्होंने भी थप्पड़ मार दिंदा होएगा, प्यो नूं भी मारदा होएगा, क्योंकि वो नहीं है, वो उसके अंदर बदरू हैं जो उसने उसकी बॉडी को कंट्रोल। और किसी को पता ही नहीं था कि इसका इलाज ना मेडिसिन से हो सकता है, ना काउंसलिंग से हो सकता है, ना कोई एक्टिविटी से हो सकता है। इसका इलाज रूहानी तौर पर हो सकता है। किसी ने सोचा ही नहीं था कि इसका इलाज प्रेजेंस में हो सकता है। आमीन। इसलिए जब कोई ऐसा शख्स होता है तो मैं उसको कहता हूं, जुमे को ले आए, जुमे को हम प्रे करेंगे, आप घर आ जाए, आप आ जाएं। प्रेजेंस उतरती है और लोग वहां आजाद होते हैं। तो आप ले आए, यीशु के नाम से आजादी मिल जाएगी। आमीन। यीशु नासरी इस इलाके में आते हैं और विजिटेशन होती है जीसस की। किसकी होती है? जीसस की। और उसके साथ कौन है? हाँ बोले बोले बोले, कौन कौन थे? उसके शागिर्द। उसके, डर क्यों रहे हैं? कौन थे? शागिर्द थे। और जैसे ही यीशु उस झील के पार गया और उस इलाके में खुश्की में जाके खड़ा हुआ, और जैसे ही यीशु के कदम उस जमीन पर पड़े, उस जमीन को हिलना पड़ा। हेलो, वो जमीन वाइब्रेट होने लग गई। ना यीशु ने उस शख्स के लिए दुआ की, ना यीशु ने बदरूहों को हुक्म दिया, ना यीशु ने बदरूहों को बुलाया, ना यीशु सोच कर गया कि यहां एक बदरू है, वहां जाके निकालनी है। बाइबल में लिखा है यीशु के कदम उस इलाके में पड़े। यीशु के कदम। आज बदरू जिस शख्स में थी, वो भागा हुआ आया and he tried to attack Jesus। जिस तरह वो सबको मारा करता था, वो ये समझा कि कोई ऐसे ही इंसान होगा। लेकिन आज जमीन और फिजाएं तब्दील थी।
आज की फिजा तब्दील थी, आज की इन्वायरमेंट तब्दील बदरूहों को नजर आई। आज स्पिरिट्स कहने लग गई कि आज कोई आम शख्स नहीं बल्कि कोई और आया है। हालेलुया। पहले चंद आदमी उसको पकड़कर जंजीरें बांधते और वो उनके भी काबू नहीं आता, लेकिन आज वो आया है जो उसको पकड़ेगा नहीं बल्कि खड़ा ही हो जाएगा। आज जब वो खड़ा हो जाएगा तो इब्लीस की टांगें कांपने लग जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज वो जब इस इलाके में आकर खड़े ही हो जाएगा, डीमन स्पिरिट्स की किंगडम उसके काबू में कर दी जाएगी। हालेलुया। आज जब वो यहां आकर खड़ा ही हो जाएगा तो कोई एक शख्स है जिसकी जिंदगी में वो चेन्स और वो ऐसी सारी चीजें जो इब्लीस की तरफ से उसकी लाइफ पर आए उसको बांध दिया गया, आज वो सब कुछ खुल जाएगा। हालेलुया। आज है जो इस डैरिटी में आया है और जिसके वसीला उसकी शर्मिंदगी, जो उसके कपड़े उतारे हुए थे, आज उसकी शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। आज जो इस जमीन पर आया है उसके आने से एक बॉडी को, एक जिंदगी को बचा लिया जाएगा और जिसको जानवरों की तरह रखा जाता है वो इंसानों की तरह जीने लग जाएगा। हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रही है? प्रेजेंस आपको और मुझे बहुत तरीकों से तब्दील कर देती है। आमीन। हर जगह से, जिंदगी के हर चैलेंज में आपको और मुझे हर जगह फतह दिला देती है। हालेलुया। एक अनॉइंटेड शख्स को जब आप मिलेंगे, उसके साथ हाथ मिलाना भी एक अलग चीज आपकी लाइफ में छोड़ देगा। हालेलुया। क्योंकि उसके हाथों से जो रिलीज होगा वो खुदा की प्रेजेंस होगी। हालेलुया, हालेलुया। माल्दोनादो अभी जब लाहौर में थे तो मेरे सामने से वो गुजरे और मेरा दिल किया, मुझे नहीं जानते, मेरा दिल किया मैं उसको ऐसे जाकर टच कर आऊं। और ऐसा हुआ कि उनको सिक्योरिटी ने घेरा हुआ था और उनको पता था मैं पास्टर हूं, लेकिन वो आने की इजाजत नहीं दे रहे थे। और मैंने बीच पब्लिक में जाकर उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने एकदम से ऐसे देखा। बस मुझे ऐसा लगा कि इस शख्स को उसका हाथ पकड़ना चाहिए। पास्टर फजल, मैन ऑफ गॉड, वो हम खाना खा रहे थे एक साथ, हमारे साथ थे वो। तो एक शख्स जिसने अपना चर्च बनाना था, चर्च, तो वो पास्टर है वो भी, उन्होंने पास्टर फजल को कहा कि आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं, मुझे चर्च बनाना है। उसने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो पास्टर फजल ने उसके लिए दुआ करना शुरू की, हाथ रख के दुआ की और कहा खुदा तुझे तेरी जगह दे देगा, चर्च भी बन जाएगा। मुझे अभी भी याद है क्योंकि पॉकेट में जो था ना उन्होंने उस खादम के हाथ में रखा। उन्होंने कहा दिस इज फॉर यू, ये पहला बीज है, खुदा तुझे तेरा चर्च दे रहा है। पिछले दिनों में उसने अपना चर्च बना लिया। हालेलुया। तो मैंने उस पास्टर को कहा, मैंने कहा तूने समझदारी की है क्योंकि तूने उसका हाथ अपने ऊपर रखवाया है जो प्रॉस्पर खादम है पाकिस्तान का। हालेलुया। और उसने कहा मैं लाहौर आने से, वो कराची का खादम, उसने कहा मैं लाहौर आने से पहले सोचा था कि मैं इस शख्स को कहूंगा मेरे चर्च के लिए दुआ कर। बताना क्या चाहता हूं, अनॉइंटेड शख्स के वसीला से माहौल तब्दील होने लग जाता है। हालेलुया। अनॉइंटेड शख्स फिजाओं को तब्दील कर देता है। यीशु जाके खड़े हुए, स्पिरिट्स हिल गई। यीशु ने कुछ नहीं कहा लेकिन स्पिरिट खुद मूव करने लग गई। हालेलुया। शेक हुआ कुछ, जमीन हिली, कब्र हिली, बदरूहें हिली। और बदरूहों ने कहा जो आज यहां आया है वो पहले इस धरती पर नहीं आया।
क्योंकि आज जो आया है लोगों की नजर में इंसान है, लेकिन बदरूहें जान गई ये इंसान नहीं है, ये खुदा ताला का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भाई जी कह के गए ने ना, खुदा दा बेटा नहीं है। एक बेवकूफ क्रिश्चियन शख्स ने क्या, हाँ जी यीशु मसीह खुदा नहीं है, तो क्या खुदा तो खाता नहीं है, पीता नहीं है, वॉशरूम नहीं जाता, तो वो खुदा नहीं थे, वो इंसान थे। लोगों ने तालियां बजाई, क्रिश्चियन बंदा। मैं क्या बेवकूफ शख्स, उलान वाले बेवकूफ, स्टेज वाले बेवकूफ। क्यों? बदरूहों को पता चल गया है कि ये जो आया है आम शख्स नहीं है, बल्कि तू खुदा ताला का बेटा है। हालेलुया। बदरूहों को पता है वो खुदा का बेटा है, इंसानों को नहीं पता वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। हाँ, बदरूहें जानती हैं कि जहां कहीं खुदा का बेटा आ जाए या खुदा के बेटे का भेजा हुआ कोई आ जाए, हमें जगहों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। उनको पता है, क्योंकि जो भेजा जाता है उसके पास उस किंगडम की अथॉरिटी आ जाती है। हालेलुया। और वो रूह में काम करने लग जाता है। आमीन। तो यीशु ने स्पिरिट में स्पिरिट्स को हिलाया और बदरूहें भागी भागी हैं। और आगे क्या कहती हैं? वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर, वो यीशु को देखकर चिल्लाया, वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, और उसके आगे गिरकर क्या कहने लग गया? बुलंद आवाज से कहने लगा, बुलंद आवाज से कहने लगा। हेलो हेलो, सुने 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 सुने। उसके आगे गिर पड़ा। आमीन। बदरू को गिरना चाहिए। हालेलुया। यस। जब रूह में काम कर रहे हो ना, तो स्पिरिट कोई भी किस्म की हो वो आपके आगे ठहर नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि जो रूह आपके अंदर है ना, वो उस रूह से ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। अगर आपके खिलाफ तवीज काम कर रहा है, जादू काम कर रहा है, कोई और स्पिरिट काम कर रही है, डोंट वरी, आपके पास जो है उन वालों से ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया। एंड वन डे जब वो आपकी अथॉरिटी जानेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपके पास ज्यादा बड़ी अथॉरिटी है। फिर आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वहां जाकर खड़े होंगे, स्पिरिट्स चलाएंगी और आपके आगे आके खुद झुक जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। शगेर पीछे देख रहे हैं, हो क्या रहा है? इधर देखे, बदरू कर की रही है। ये कोई अलग मौज है ना? यीशु ने हुक्म दिया ना, अभी तक यीशु ने उसके साथ कम्युनिकेट किया है, लेकिन स्पिरिट खुद हरकत में आ गई है। हालेलुया। स्पिरिट खुद कहने लग गई है। क्या कहने लग गई है? ए यीशु खुदा ताला के बेटे, यीशु किसके बेटे? खुदा ताला के बेटे। किसके बेटे? किसके बेटे? कैसे बोलेंगे? बदरूओं ने क्या कहा? किसका बेटा है तू? खुदा ताला के बेटे। हालेलुया। अरे जितने भी लोग आए जमीन पर, माने या ना माने, आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला पर मैंने निजात पाए। अब एक ही नाम है। कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? बदरूहों ने क्या कहा? बदरूहों ने क्या कहा? मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। ना बोल बोल बोल। क्या कहा? क्या कहा? ए यीशु खुदा ताला के बेटे। बदरूहें क्या कह रही है? ए यीशु खुदा ताला के बेटे। उसने नहीं कहा खुदा के बेटे, उसने पहले कहा तेरा नाम यीशु है और तू खुदा ताला का, तू खुदा ताला का बेटा है। कोई मर्जी जो मर्जी कहे, लेकिन आप और मैं जानते हैं, अब बदरूहें भी जानती हैं और इकरार करते हैं
आसमान, जमीन और जमीन के नीचे बाइबल में लिखा है हर घुटना झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आसमान के तले और जमीन के ऊपर एक ही जोरावर नाम है जिस नाम से बदरूहें चली जाती हैं, कैदी आजाद होते हैं, लोग अपने मफलूजों को लेकर आते हैं और वो मफलूज नहीं रहते बल्कि चलने लग जाते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं एक ही नाम से। और वो कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? Can you shout for Jesus? Hallelujah! 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 Amen. Amen. कौन सा नाम है? आपकी जो मेरी बॉडी मूव होती है ना, इससे इब्लीस की पावर्स को बहुत फर्क पड़ता है। मेरे को पता चल जाता है यहाँ वो नाम लिया जा रहा है जिसके आगे हमने पहले भी शिकस्त खाई है। हालेलुया। बदरुओं को पता चल जाता है, अरे 2000 साल से पहले एक आया था, जमीन पर उस नाम के आगे हम झुके थे और उस नाम के आगे आज भी झुकना पड़ता है। हालेलुया। और उसने ऐसी शिकस्त इधर चढ़कर दी ना, ऐसी तो कोई हार दे ही नहीं सकता था इब्लीस को। और इब्लीस जानते एक नहीं मुझे हराया है। और वो कौन सा नाम है? यीशु नाम। कौन सा नाम है? यीशु नाम। यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम बोले, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हाथ उठा दे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आप जितना ये नाम लेंगे ना उतने ही बंधन टूटते जाएंगे। अगर आप शर्मा रहे हैं नाम लेते हुए तो कुछ नहीं हो सकता। आपके मुंह में एक नाम होना चाहिए। कौन सा नाम? कौन सा नाम? एक ही नाम से आजादी होती है, एक ही नाम आजाद करता है। हालेलुया। यस यस। बाइबल के जो नाम है वो आपको आजाद नहीं कर सकते, ना दुनिया के नाम आपको आजाद कर सकते हैं। एक नाम है जिसके वसीला से आजादी मिलती है। कौन सा नाम है? यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में, फतिहा के मारो ओ, झुक जाओ कदमों में सारे, फतिहा के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वही आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वही आराम। कौन सा नाम है? यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आए इसकी आयत पढ़ेंगे, तीसरी आयत। तीसरी आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? यीशु इस तरह खड़े हुए और यीशु ने कहा, यीशु खड़े हुए
किंग की तरह, बादशाह की तरह, हालेलुया, हालेलुया। बबर शेर की तरह। और यीशु खड़े हुए और यीशु ने कहा तेरा नाम क्या है? हालेलुया। सवाल उठता है, किंगडम डेविल की, टैरिटी उसकी, जगह उसकी, अथॉरिटी उसकी, जो शख्स वहां से गुजरता उसको मारता, किसी के काबू नहीं आता, सब पर उसका खौफ छाया हुआ है। लेकिन जो आकर खड़ा हुआ है उसके आगे वो बदरूहें कुछ नहीं कर पा रही, बल्कि उसकी अथॉरिटी में किसी और की अथॉरिटी ऊपर हो गई है। उसकी किंगडम में किसी और की किंगडम ऊपर हो गई है। हालेलुया। और यीशु आके सामने खड़े हुए, यीशु ने कहा व्हाट इज योर नेम? तेरा नाम क्या है? क्या कहती है? उसने कहा लश्कर। उसने क्या कहा? लश्कर। उसने ऊपर देखा, उसने कहा लश्कर हूं। क्या कहा? लश्कर। इधर देखें, इधर देखें, इधर। ये आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरी कोशिश होती है मैं आपको प्रीच भी करूं और टीच भी करूं। जिस शख्स के अंदर लश्कर होता है ना, फिर उसके एक नाम नहीं होते, बहुत से नाम होते हैं। फिर क्योंकि उसके अंदर एक स्पिरिट ही नहीं है, उसके अंदर तो स्पिरिट्स हैं। उसके अंदर क्या है? स्पिरिट्स। तो फिर बदरू अपना नाम बताती है लश्कर। क्या नाम बताती है? लश्कर। सुने 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 सुने, जब स्पिरिट कहना मैं लश्कर हूं, तो एक लश्कर के अंदर 6000 स्पिरिट्स होती हैं। कितने? 6000 बदरूहों से ज्यादा या 6000 बदरूहों के नजदीक स्पिरिट्स होती हैं एक लश्कर के अंदर। इसलिए तो किसी का काबू नहीं आता था, इसलिए तो जंजीरें तोड़ देता था। आप एक नॉर्मल शख्स जंजीर तोड़ सकते हैं? हाँ? कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन स्पिरिट तोड़ देगी। और उसने क्या कहा? लश्कर। उन्हें मुंह ते चुकिया लश्कर। तो लश्कर कांप रहा है, लश्कर की टांगे कांप रही है, लश्कर खड़ा नहीं हुआ, आज गिरा हुआ है। हालेलुया। लश्कर की जुर्रत नहीं है कि वो खड़ा रह पाए, और लश्कर की जुर्रत नहीं है कि वो हमला कर पाए। लश्कर की जुर्रत नहीं है कि इसके अलावा जो से पूछा जाए कोई अलग बात करे, जितना पूछा जाए उतनी ही जवाब दे। अनॉइंटिंग आपको और मुझे एक ऐसी अथॉरिटी में ले जाती है कि बदरूहें आपके आगे खामोश हो जाती हैं, उनके हाथ पांव अरेस्ट कर लिए जाते हैं, उनकी बदरूहें अरेस्ट कर ली जाती हैं। हालेलुया। अगर एलिया अकेला एक बाल को बांध सकता और आग को रोक सकता है, तो सोचे जरा आपका और मेरा यीशु 6000 बदरूहों को एक साथ ही रेस्ट करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना यीशु के हाथ में कोई जंजीर, ना यीशु के हाथ में कोई औजार, ना यीशु के हाथ में कोई हथियार। यीशु स्पिरिट मैन है, अनॉइंटिंग में चलता है, प्रेजेंस है, और यीशु हजूरी ही में जाकर स्पिरिट्स 6000 बदरूहों को बांध देता है। हालेलुया। आज रात आपकी लाइफ में जो स्पिरिट्स आपके पीछे लगी है, यीशु उनको बांधता है, यीशु उनको बांधता है। बदरूहों पर रोज उसकी आग नाजिल होती है। आर यू रिसीविंग? यस। बीमारियां बनती हैं, बदरूहें बनती हैं, जादूगर बन जाता है, तवीज को बांध दिया जाता है, बीमारियों को बांध दिया जाता है। आपके घर में जो चोरी करने की स्पिरिट है, चोरी करने की स्पिरिट को बांध दिया जाता है। आपके घर में जो जॉब आने नहीं देती स्पिरिट, उस जॉब की स्पिरिट को बांध दिया जाता है।
आपके घर में जो फाइनेंशियली आपको वीक कर रही है स्पिरिट्स, उनको बांध दिया जाता है। आपके समाजी जिंदगी में जो स्पिरिट्स आपको तोड़ रही है, आज उनको बांध दिया जाता है। शराब की लानत वाली स्पिरिट को बांध दिया जाता है, लानत की स्पिरिट को बांध दिया जाता है, हर किस्म की कर्जे की स्पिरिट को बांध दिया जाता है। आज वो बनती है, मैं रूम में देखता हूँ वो बंद रही हैं। जो मैंने बोला मैं रूम में देखता हूँ वो बनती हैं। जो स्पिरिट्स के बारे में बोला वो बनती हैं। हर की स्पिरिट बनती है यीशु के नाम से। मैं रूम में देख रहा हूँ स्पिरिट्स बन रही हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं भी इधर आने से पहले घर में था, हमारी चर्च की बेटी है, उसको घर पे आग लगने से उसका फ्रंट जो साइड है सारी बर्न हो गई। गैस की मशीन जो थी वो उसने कैबिनेट के अंदर रखी हुई थी। आपको भी बताना चाहता हूँ, गैस की मशीन को कैबिनेट में ना रखें, ऊपर स्लिप पे रखें, ऊपर कोई खुली जगह पर रखें। तो ब्लास्ट हुई और एकदम से आग ने उसको पकड़ा, चेहरा जल गया, हाथ जल गए और पूरी बॉडी जल गई उसकी। लेकिन फजले खुदा अंदर तक वो आग नहीं गई, ऊपर वाली स्किन जली है और बचत हो गई काफी। तो अभी मैं उस घर में था आने से पहले, तो मैंने उसको कहा कि आपको पता है जब स्पिरिट्स ने आप पर हमला किया तो कोई था जिसने उस आग पर कंट्रोल किया। हालेलुया। और उसने कहा मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूं, क्या मैं सबके लिए प्रे कर सकती हूँ? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, कहती मैं इसके लिए प्रे कर रही थी, इसके लिए कर रही थी, इसके लिए कर रही थी। मैंने कहा उनकी कंडीशंस कैसी हैं? और उसने कहा एक ये मसले में एक ये स्पिरिट उसको सताती है, ये करती है, और मैं उसके लिए दुआ कर रही थी। मैंने कहा यही तो आपने गलत किया है। You didn't inform your pastor. आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था अपने पास्टर। आपको अपनी कवरिंग को बताना पड़ता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने लगा, और क्या मैं कर लूँ या ना करूँ। कभी कभी हम काम करके बताते हैं कि कर रहे हैं, आप पीछे सपोर्ट दें, लेकिन कुछ लोग हैं जो पूछ कर करते हैं। तो मैंने उसको कहा कि स्पिरिट्स कौन कौन सी फिर जिसने आप पर हमला किया, लेकिन एक ग्रेस, एक फजल ने आपको संभाल लिया। मैंने कहा एक फरिश्ता आपके साथ है जिसने आपकी पूरी प्रोटेक्शन की है। हालेलुया। कहती है मेरे साथ और भी उस बर्न सेंटर में बड़े लोग थे जिनका इसी तरह हादसा हुआ और बड़े बुरे तरीके से बर्न हुए, लेकिन डॉक्टर हैरान थे तू कैसे बच गई है, शुक्र कर तू बच गई है, कैसे हुआ ये? और उसने कहा मेरे जीसस ने मुझे संभाल लिया। स्पिरिट्स जानती हैं केड़ा बंदा है जड़ा दुआ कर रहा है, केड़ा बंदा है जड़ा खलोता है। इसलिए बेटे बेटियों, जब यीशु जाके खड़े हुए ना तो बदरू ने आकड़ शाकड़ नहीं की थी, उन्हें अपना नाम आसानी नाल दस छड़िया। 6000 बदरू है। कितनी? 6000। यीशु 6000 थे, यीशु एक खड़े हुए। हालेलुया। और आगे कितनी है? 6000। आवाज कम, कितनी है? 6000। यीशु कितने हैं? यीशु कितने हैं? बदरू हैं कितनी है? 6000। आज क्रिश्चियंस लोगों के खिलाफ शायद लाखों में लोग हों, लेकिन क्रिश्चियन एक ऐसी कौम है जो एक ही है। सब पर है भी। दुनिया में बहुत सी किताबें हैं, लेकिन बाइबल एक ही है, सब पर है। खुदा के कलाम के लिए तालियां नहीं बजा सकते आप। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है बदली नहीं है, बल्कि बदल कर रखी है। आमीन। और जो कुछ इसमें लिखा है वो सब कुछ पूरा होता रहेगा। आमीन, आमीन।
कितनी बदरूहें थी? 6000। कितनी थी? यीशु कितने खड़े हैं? मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। ओ दे अगे बीमारियां दी क्या औकात है, ओ दे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। ओ साडा सोना यीशु यीशु, ओ साडा सोना यीशु यीशु, ओ साडा सोना यीशु यीशु, ओ साडा सोना यीशु यीशु। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दी जोर दी क्या बात है। यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। हालेलुया। अब जीसस के साथ बदरूहें कम्युनिकेट कर रही हैं और आप ही फरमाइश ला रही है, एडवाइस भी आप ही कह रही है कि आगे की है। पढ़ो पढ़ो, खत्म करिए ना। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। क्या कहती है? हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म उसकी रिक्वेस्ट करने लग गई कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का। हुक्म ना दे। इसका मतलब यह है कि अगर यीशु को वो समझती है ना कि था गड्ढे में डाल सकता है, तो यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। आप और मैं कई स्पिरिट्स को कहीं भी भेज सकते हैं। हालेलुया। आज जड़े डरते ने ना राती ख्वाब इंदी आ गई, भाई साहब दुआ ओ नहीं कर सकते। ना 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 ना, जिन्हों ने मोटियां च रोज दर्द रहती है वो भी नहीं कर सकते। मैं सही कह रहा हूं। जिनके रोज सर में दर्द रहती है वो भी नहीं कर सकते। जो रोज इधर आके दुआ मुझसे कराती है हर संडे हर फ्राइडे, वो भी नहीं कर सकते। ये देखो, जो रोज एक ही प्रेयर लेकर आते हैं और रो रो कर, वो नहीं कर सकते। लेकिन बदरूहें जानती है कौन हमें डाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कहती हमें कहां डाल दे? आखिरी जगह पर डाल दे, जहां आखिरी हमारी आखिरी जगह है। और कहती है हमें वक्त से पहले अजाब में डाल। यानी उनको पता हमारा एक वक्त है। आपको पता है 1000 साल बादशाही में अबलीस को कैद किया जाएगा, आपको पता है? और उसके लोग, उसके बंदे और बंदियां 1000 साल बादशाही जमीन पर करेंगे। हालेलुया। और उसको पता अपने वक्त का, कहते हैं हमें वक्त में अजाब में ना डाल। उसको पता था अगर ये चाहे तो कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और अब मशवरा क्या देती, क्या कहती है हमें कहां डाल दे? वहाँ पहाड़ों पर सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा वहां था। पहाड़ों पर क्या था? सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। हाँ। उन्होंने उसकी मिन्नत की। उन्होंने उसकी मिन्नत की। क्या की? एक थे बदरू उसी मिन्नत कर, एक बंदा बदरू काट रहे, कहता है प्लीज यीशु के नाम से निकल जाए। बदरू ने कहा प्लीज तू मैनू छड़ दे, तू निकल इधरों। है एक ना बलोची बंदा नहीं, एक बंदा दुआ कर रहा सी, बदरू हाजिर होगी बलोची केड़ी हुण वो बंदा दुआ कर रहा है, यीशु के नाम से मैं तुझे अथाह गड्ढे में भेजता हूं, यीशु के नाम से तुझे अथाह गड्ढे में भेजता हूं। बदरू जाए ही नहीं, जाए नहीं। होने क्या क्यों नहीं जाती? कहती है अरे बात तो सुनियो, अथाह गड्ढे का ढक्कन तो खोल।
थागड़े का ढक्कन तूने नहीं खोला, मुझे कह रहा थागड़े में जा। मैं बार बार जाती और वापस आ जाती हूं। कई लोग फिर ये तो प्लीज यीशु के नाम बदलू पता है केड़ा बंदा है। कई लोग तो छितर खा के आते हैं, लेकिन कई लोग हैं जिनके साथ बदरूहें कम्युनिकेट करती हैं और मिन्नत करती हैं, और ये सुनेगा तो मुझसे बड़े काम करोगे, और उनको पता है इसके पीछे कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। हालेलुया। और अगर आपके अंदर खुदा का रूह है, आज अपनी जगहों को जाकर छुएं, अपने बेड को छुएं, अपने कबर्ड को छुएं, अपनी हर चीज को छूना शुरू करें। ईमान रखिए कि वो तब्दील होती जाएगी। और जब आप अनॉइंटिंग के उस लेवल पर प्रेजेंस में चीजों को छुएंगे, अगर उसमें कुछ नापाक है तो वो तब्दील होकर पाक हो जाएगा। हालेलुया। आगे आगे आगे। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे, उनके अंदर जाने दे। स्पिरिट को, बदरूहों को बॉडी की जरूरत है। उन्होंने कहा हमें जानवरों के अंदर जाने दे। आगे क्या हुआ? उसने उन्हें जाने दिया, उसने उन्हें जाने दिया, उसने उन्हें जाने दिया। सुने 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 सुने, इधर दिखाएं। यीशु के साथ कितने शागिर्द थे? 12। वहां कौन थे? एक शख्स था। और सुने, वहां सूअर चलाने वाले भी उनके चरवाहे थे। हेलो, कौन थे? सूअर चराने, उनके चरवाहे भी वहां मौजूद थे। लेकिन स्पिरिट्स ने नहीं कहा जो सूअर चराने वाले लोगों उनके अंदर भेज दे। स्पिरिट ने नहीं कहा तेरे शागिर्दों के अंदर भेज दे। स्पिरिट को बॉडी चाहिए थी, तो स्पिरिट ने देखना शुरू किया शागिर्दों के अंदर तो जा नहीं सकती क्योंकि यीशु का साया इन पर है। उन्होंने सूअर चराने वालों को देखा, उन्होंने कहा ना 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 ना, ये जो यीशु खड़ा है वो तो इनको भी प्यार करता है। हालेलुया। तो मैं इंसानों के अंदर जा नहीं सकती क्योंकि अगर इसने मुझे इंसानों के अंदर जाते देख लिया तो आज मैं वाकई थागड़े में चली जाऊंगी। उसने कहा ये जानवरों से प्यार नहीं करता, ये इंसानों से प्यार करता है, लेकिन इंसानों की बॉडी को आज मैं नहीं छूंगी। ये जानवरों से प्यार नहीं करता, इसलिए जानवरों के अंदर जाऊंगी। आज मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा आपसे प्यार करता है, इसलिए कोई स्पिरिट आपके अंदर रह ही नहीं सकती है। हर किस्म की बदरूहें आपकी बॉडी के अंदर से कैंसल होती है। हालेलुया, हालेलुया। यूं समझ ले, यीशु आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आपकी बॉडी को कोई स्पिरिट छू नहीं पाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या कहते हैं? कहां जाने दे? कहां जाने दे? आवाज में कहां जाने दे? सूरों में। आपके घर की तरफ जो लोकेशन अबलीस ने लगाई ना, मैप लगाया और आपके घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में आज तब्दील हो गया। आमीन, आमीन। आज उसकी तब्दीली हो गई है। आज उसकी तब्दीली हो गई है। आमीन। पता नहीं आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन आज उसकी डायरेक्शंस तब्दील हो गई है। आमीन। वो आ रहा था पर हमला करने के लिए, लेकिन आज हमला आप पर नहीं हो पाएगा। आज हमला आप पर नहीं हो पाएगा। आज आपकी आजादी हो जाएगी। आज आपकी आजादी हो जाएगी। अबलीस की लोकेशन तब्दील होती है, अबलीस का रोड मैप तब्दील होता है। सेरे रे 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 सेरे रे 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 सेरे रे 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 सेरे रे रे रे